उस सरकार में अपना हिस्सेदारी तभी जा सकते हैं, हम अपने विकास की बात तभी कर सकते हैं जब वहाँ केंद्र में या राज्य की विधानसभा में हमारे लोग बैठेंगे, तब हमारे बारे में सोचेंगे। ये धरना का रिजल्ट जो आएगा, रिजल्ट क्या लग रहा है, आप लोग के पक्ष में होगा या फिर नहीं? अगर पक्ष में नहीं हुआ तो 29 दिसंबर को आपको दिखेगा कि गांधी मैदान में क्या रैली होता है। 50,000 लोग के साथ नीतीश कुमार का नींद चैन उड़ा देंगे। मांग को खुशी खुशी मान ले, हम अपना समझ के उनको वोट करते हैं, वो अपना समझ के हमारी मांगे मान ले। अगर वो अपना समझ के मांगे नहीं मानता है, हमारा रोना सुनाई नहीं देता है, तो वो अपने रोने के दिन शुरू कर दे। नमस्कार, मैं सोनम सिंह और अभी आप देख रहे हैं पटना दर्शन न्यूज और मैं मौजूद हूँ गर्दनी बाग। वहाँ धरना हो रहा है बर्नवाल समाज की तरफ से और डबल इंजन सरकार को सीधे चुनौती दी जा रही है कि आगे आपकी डबल इंजन सरकार नहीं चलेगी अगर बर्नवाल समाज उनका साथ छोड़ दे। इस बात में कितनी सत्यता है कि अगर बर्नवाल समाज डबल इंजन को छोड़ दे तो उनकी सरकार नहीं चलेगी? सरकार नहीं चलेगी। कैसे नहीं चलेगी? इसलिए नहीं चलेगी, हम लोग का 30 लाख की आबादी है पूरे बिहार और भारत में मिला करके। आप सोच लो, जब हम लोग वोट नहीं देंगे तो उनको। तो ये धरना देने का विशेष कार्य क्यों किया जा रहा है, वजह क्या है? इसीलिए कि हमारा आबादी 30 लाख की आबादी है, जो बिहार में 2% दिखाया गया है, जिसकी आबादी 1,42,000 दिखाया गया। तो इसका मतलब है कहीं न कहीं जातिगत जनगणना में झोल हुआ है। हाँ, चोरी हुई है जनगणना में। जनगणना में चोरी लेकिन दिखाया गया है यादव कम्युनिटी को बहुत ज्यादा, बाकी सारे कम्युनिटी को कम। ऐसा सच में है? सच में है। क्यों ऐसा दिखाया गया है? इसलिए कि हम लोग भी राजनीति में हिस्सा ना मांग ले, इसीलिए। राजनीति में आ जाएगा फिर नुकसान क्या है विपक्ष और पक्ष? बहुत नुकसान हो जाएगा। ऐसे में हम लोग बैस समाज से आते हैं, बर्नवाल समाज से आते हैं। बर्नवाल समाज का टोटल वोट जो है ना, हम लोग नीतीश कुमार को देते हैं। अगर हम लोग राजनीति में आएंगे तो उनसे हिस्सा मांगेंगे, अगर वो हिस्सा नहीं देंगे तो हम विपक्ष को जाएंगे, विपक्ष को जाएंगे तो नुकसान होगा। जीत के लिए पता है आपको, एक वोट काफी होता है और हमारा वोट जो है जीन वोट कहलाता है। जीन वोट का मतलब समझते हैं, जीन जिधर चाहता है उधर पासा पलट जाता है। अगर हम किसी क्षेत्र में अगर 5,000 भी है तो जीत हार तो एक वोट से हो जाता है। 5,000 अगर आपके विपक्ष में होता है तो 10,000 वोट का नुकसान होता है। और आरक्षण का जरूरत सिर्फ पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए नहीं होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समय में जब संविधान लिखा जा रहा था तो उसमें राइट टू रिप्रेजेंट, आप जानते होंगे, प्रतिनिधित्व का अधिकार। तो ये प्रतिनिधित्व का अधिकार जो है हम लोग से छीना हुआ है। बनिया समाज अपने आप में इतना सक्षम होता है कि कहीं भी रोजी रोटी कमा के नौकरी से ज्यादा पा लेता है। इसलिए आरक्षण की जरूरत हमें इसलिए ही नहीं है कि सिर्फ नौकरी चाहिए। हम लोग अपने मेहनत के दम पे कहीं बड़े बड़े पोस्टों पे होते हैं, लेकिन राइट टू रिप्रेजेंट, जो हमारे प्रतिनिधित्व का अधिकार है, हम उस सरकार में अपना हिस्सेदारी तभी जा सकते हैं, हम अपने विकास की बात तभी कर सकते हैं जब वहाँ केंद्र में या राज्य की विधानसभा में हमारे लोग बैठेंगे, तब हमारे बारे में सोचेंगे। तो हम इस प्रतिनिधित्व से वंचित हो रहे हैं। और जिस दिन हम लोग सरकार के विपक्ष, अभी हम लोग ब्लाइंड सपोर्टर हैं, किसी एक पक्ष के ब्लाइंड सपोर्टर है। मतलब जो बच्चा नहीं रोता है ना, उसको माँ भी दूध नहीं पिलाती है, कहा जाता है। तो अगर अब हमने रोना शुरू कर दिया है, इसके बाद भी अगर दूध नहीं पिलाया तो बच्चा इतना त्राहिमाम कर देगा, घर का कोई सदस्य सो नहीं पाता है, कि सरकार कैसे सो जाएगी, नींद हराम हो जाएगी सरकार की। आज जो इतनी बड़ी महार धरना जो हो रहा है, लगभग कितने संख्या में लोग मौजूद हैं? लगभग 10,000। अभी 10,000 लोग हैं। सारे सब पटना से ही हैं? ऑल बिहार से, पूरे बिहार से लोग। सभी राज्य से, जैसे मैं नालंदा से आया हूँ, इस तरह से जमुई से, शेखपुरा से, हिसुआ से, इधर नदी की उस तरफ जो देवरिया, गोपालगंज से है, किशनगंज से है, अररिया से है, बेतिया से है, रक्सौल से है, दरभंगा से है, सिवान से है, गोपालगंज से है, सारे जिले से लोग आए हैं। इतने दिनों से आप लोगों को भागीदारी नहीं मिली, आज आवाज उठा रहे हैं। उसका रीजन है, कोई इस तरह का लोग नहीं था जो आवाज उठाए। ठीक है, आज हमारा कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था, आज हमारा कोई नेतृत्व करने वाले लोग आए हैं, तो हम लोग उनके पीछे हैं। तो आप लोग राजनीति में आना चाहते हैं कहीं ना कहीं? हाँ, राजनीति में आना चाहते हैं, भागीदारी चाहते हैं। भागीदारी चाहते हैं। भागीदारी क्यों चाहते हैं? कहीं आप लोग के साथ जागते हो रहा है? इसलिए भागीदारी चाहते हैं। आप भेड़े और भेड़िया वाला कहानी सुने होंगे। भेड़ों के लिए, सुरक्षा के लिए भेड़िया ने एक कानून बनाया था कि सुबह नाश्ते में मुलायम मुलायम भेड़, दोपहर में बड़ी भेड़, रात में आधी भेड़ खाने को मिले। ये भेड़ियों ने बनाया था रूल। तो हम लोग भेड़ नहीं बनना चाहेंगे। अब हमारा भेड़ का सरकार अगर है तो भेड़ ही हमारा कानून बनाएगा। अगर ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण कानून बना अच्छा सोच सकता है, तो हम बर्नवाल के लिए प्रतिनिधित्व करने वाला बर्नवाल ही हो, जो हमारे लिए अच्छा कानून, अच्छा व्यवस्था, अच्छा विकास कर सके। ये धरना का रिजल्ट जो आएगा, रिजल्ट क्या लग रहा है, आप लोग के पक्ष में होगा या फिर नहीं? अगर पक्ष में नहीं हुआ
तो 29 दिसंबर को आपको दिखेगा कि गांधी मैदान में क्या रैली होता है। 50,000 लोग के साथ नीतीश कुमार का नींद चैन उड़ा देंगे। और हमारे पक्ष में अगर नहीं हुआ तो सरकार विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रहे। इतना बड़ा टारगेट आप सरकार को दे रहे हैं, लग रहा है सच में ऐसा होगा? ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। बिल्कुल है ये जो धरना हो रहा है, क्या लग रहा है धरना का जो रिजल्ट होगा आपके पक्ष में आएगा या फिर सरकार नहीं सुनेगी? जब नहीं मानेगी तो फिर हम 29 दिसंबर को महारैली ला रहे हैं। 1 लाख आदमी यहाँ रहेगा पटना की धरती पर, समझे। हम लोग का अलग कोड था, ये लोग 21 बनिया मिला करके एक कोड बनाए और उसको BC 1 में न दे के BC 2 में, OBC में तो दिया ही नहीं। पूरा समुदाय का वोट NDA को पड़ता है और देखिए ये लोग हम लोग के साथ इस तरह से पक्षपात कर रहे हैं। तो विरोधी पक्ष के भी लोग और जो है सबको अपनी मांगों के लिए, हम अपना हक हुक के लड़ाई के लिए महाधरना में इतना आबादी के साथ हम उतरे हैं। लेकिन जिस समय रैला होगा उस समय सोचिए कि 1 लाख व्यक्ति से हम लोग कम नहीं रहेंगे। आप ये बात समझ लीजिए कि आज करवा चौथ है, इसलिए आधी जनसंख्या नहीं आई है। हमारी आधी जनसंख्या जिस दिन आ जाएगी, आज ही के दिन आपको 50,000 दिख जाता। मैं डॉक्टर बच्चूलाल, बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष। तो इस बार क्या वर्णवाल समाज अपने प्रतिनिधित्व उतारेगी 2025 के चुनाव में? 10 प्रतिनिधित्व तो रहेंगे, 10 प्रतिनिधि। अगर टिकट नहीं दिया, जदयू, बीजेपी, आरजेडी, जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट पार्टियां हैं, अगर उन्होंने टिकट नहीं दिया, निर्दलीय चुनाव लड़के उसको दिखाएंगे कि हम लोग में क्या दम है। 5 से 10 सीट नहीं दिया कोई पार्टी तो वो 20 सीट हारने के लिए तैयार है, इतना तो तय है। ऐसा होगा? बिल्कुल होगा। जनसंख्या हमारी राजनीति में भागीदारी हम अवश्य चाहेंगे। अभी तक ब्लाइंड सपोर्ट करते आए हैं किसी पार्टी को, ब्लाइंड आंख बंद करके वोट देते हैं। आप लोग आंख बंद करके वोट दिए, आप लोग को अंधा बना दिए। अब हमारी आंखें खुल गई, अब हम रो रहे हैं। अगर हमारा रोना सुनाई नहीं देता है तो रातों की नींद हराम हो जाएगी, ये तय है। सरकार के लिए कहा जाए कि अभी जो सत्ताधारी लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है आप लोग के तरफ। बहुत चुनौती है। मांग है, ये मांग को खुशी खुशी मान ले। हम अपना समझ के उनको वोट करते हैं, वो अपना समझ के हमारी मांगे मान ले। अगर वो अपना समझ के मांगे नहीं मानता है, हमारा रोना सुनाई नहीं देता है, तो वो अपने रोने के दिन शुरू कर ले। सिस्टम में आपको आपके लोग चाहिए, कहने का यही मतलब। राइट टू रिप्रेजेंट चाहिए, राइट टू रिप्रेजेंट। प्रतिनिधित्व का अधिकार जो संविधान देता है, वो प्रतिनिधित्व हमको चाहिए। तो आपने सुना, इनको प्रतिनिधित्व का अधिकार चाहिए। जाहिर सी बात है, जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी वाला जो नारा चला रहे हैं, तो इन लोगों की भी हिस्सेदारी उतनी ही है। खैर, इन लोग अपनी भागीदारी का डिमांड कर रहे हैं।